वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज यकीनन ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाली है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कंपनी का चुनाव करते हुए किस तरीके से कंपनी का चुनाव किया जाए, आज आपको मैं बताने वाली इस वीडियो में। साथ में ये बताने वाली हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चुनाव करते हुए आपको क्या क्या चीजों का ध्यान देना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सबसे पहले जरूरी हमें जानना है कि वो है क्या। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जैसा अपने शब्द से बताती है कि डायरेक्ट सेल यानी डायरेक्ट सेलिंग हो रही है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब फैक्ट्री से कस्टमर। यस, यकीनन बहुत सारे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं वो इस विषय को भी पहचानते होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फैक्ट्री से कस्टमर के दौरान जब भी कोई प्रोडक्ट एक्स यहाँ बनता है तो वो प्रोडक्ट एक्स कंपनी कस्टमर तक पहुँचते समय एक बहुत सारी मार्केट को कवर करता है, जिसमें अरबों खरबों रुपए मीडिएटर कमाते हैं। राइट, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? ये एक्स प्रोडक्ट हमें पहुंचाना तो है कस्टमर तक, लेकिन डायरेक्ट। और ये अरबों खरबों रुपए जो इस कस्टमर को जाने चाहिए उसके लिए वो एक सिस्टम बना देते हैं। यानी समझा जाए, अगर ये मैं क्यों समझाने का प्रयास कर रही हूँ, अगर इसको समझा जाए तो इसमें दो चीज बहुत अच्छे से निकल के आई। यानी हमने मिड मार्केट को खत्म करके सेल को डायरेक्ट सेलिंग से करने का प्रयास किया। यानी डायरेक्ट सेलिंग में क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा सेल। और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है? ये जो अरबों खरबों रुपए मार्केट के अंदर बट रहे हैं, ये आएगा आपके पास एक सिस्टम की तरह, एक सिस्टम के साथ। तो डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम क्या होता है? उसका सेल्स प्लान। यानी यकीनन आप मेरी बात को अब समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करते समय दो चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखें। पहला सेल, दूसरा सेल्स प्लान। सेल का ध्यान रखते हुए आपको क्या देखना है? क्या चीज का ज्यादा सेल हो सकता है। ध्यान देना, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी फ्री में आपको पैसा नहीं देती और ना कोई देगी। और फ्री में देने वाली कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है। फिर वो मनी सर्कुलेशन प्लान है, फिर वो स्कीम है। अगर कोई कंपनी प्लान दिखाते समय सेल्स की बात कर रही है तो समझ जाइए पहले वो जेन्युइन है। और सेल किस चीज की? प्रोडक्ट की। तो जब हमें पता है कि हमें सेल करना ही है, जब हम ये समझ गए कि हमें सेल डालनी है, तो सबसे जरूरी है ये देखना कि सेल किस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा हो सकती है। FMCG, एक बहुत बड़े व्यापारी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, शायद आपको भी अच्छी लगे। उनसे पूछा गया कि किस चीज में व्यापार में सबसे ज्यादा धन कमाया जा सकता है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि उस व्यापार में सबसे ज्यादा धन कमाया जा सकता है जिस व्यापार में कंज्यूमेबल आइटम बार बार रिपीटेबल ऑर्डर जल्दी आता हो। मीन्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जिन प्रोडक्ट का आप सेल कर रही हो उस प्रोडक्ट का रिपीटेबल ऑर्डर कितना है, वो कितनी बार रिपीट ऑर्डर आएगा। रिपीट ऑर्डर आने के लिए दो चीज बहुत ध्यान रखनी है आपने। पहला उसका रेट और दूसरा क्वालिटी। बिकॉज हम इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडिया में रेट और क्वालिटी दोनों मैटर करती है। उसका रेट बहुत जेन्युइन होना चाहिए और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये याद रखना, बहुत सारे लोग बोलते हैं इंडिया में गरीब लोग ज्यादा हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी, इंडिया में गरीब लोग ज्यादा नहीं है, इंडिया में लोअर मिडिल क्लास फैमिली ज्यादा है। गरीब को क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन लोअर मिडिल क्लास फैमिली को एक कहावत है ना, उसको सस्ता भी चाहिए लेकिन अच्छा चाहिए। तो ये जो सस्ता और अच्छा वाली कहानी निकल के आई है, ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली से निकल के आई है। और मैं अगर आपको बताऊं, ये आंकड़ा 70% का रेशो लेके जाता है लोअर मिडिल क्लास फैमिली का। इंडिया में 70% से ज्यादा लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। ध्यान देना, अगर यहाँ पर सिर्फ सस्ती कहानी चलती तो कार्बन का फोन आकर हिट हो जाता। कार्बन सस्ता फोन आया लेकिन क्वालिटी नहीं थी, इसलिए वो अपनी सेल को रिपीट नहीं कर पाया। लेकिन वहां पर ओप्पो, वीवो, MI आज मार्केट को बूम कर गए और एक अच्छा टक्कर देते हैं ये मार्केट की और भी ब्रांडेड कंपनियों को, जबकि अभी आए हैं। पता है क्यों? क्योंकि ओप्पो, वीवो, MI ने एक चीज पर काम किया। वो क्या था? रेट और क्वालिटी बोथ।
क्वालिटी भी देनी है, लेकिन रेट ऐसा रखना है कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली कनेक्ट हो जाए। क्योंकि इंडिया में लोअर मिडिल क्लास फैमिली को कनेक्ट करना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ 70% से ज्यादा लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आप इंडिया में काम कर रहे हो तो इंडिया की चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी कंपनी आपको सेल्स पर पैसा देगी, दुनिया की कोई कंपनी बिना सेल के पैसा नहीं दे सकती। तो सेल क्या होगा सबसे ज्यादा ये जानना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी आप किसी भी कंपनी का होकर इस वीडियो को मत देखना। अगर कोई अदर कंपनी के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं हम्बल रिक्वेस्ट, आज आप इस वीडियो को एक आम आदमी बनकर देखना और मेरी बात को समझने का प्रयास करना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं कहाँ कनेक्ट करना चाह रही हूँ। मैं किसी भी कंपनी के लिए नहीं बोलना चाह रही आज मैं बोलना चाह रही हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी सेल पे पैसा देगी तो सेल सबसे ज्यादा क्या होगा, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कौन से होने चाहिए, इस पे मैं बात कर रही हूँ। एफएमसीजी होने चाहिए, साथ में उसकी रेट और क्वालिटी 70% लोअर मिडिल क्लास फैमिली को कनेक्टिंग होनी चाहिए। सिर्फ क्वालिटी के नाम पर अगर हम महंगा बेचने जाएंगे तो हम रिपीटेबल ऑर्डर बहुत कम ले पाएंगे, ये याद रखना। महंगा यकीनन हम बेच सकते हैं, हम बेच सकते हैं बॉस, सेल्स क्वालिटी है हमारे अंदर, लेकिन हमारी डाउनलाइन में कितने लोगों के पास है ये सेल्स क्वालिटी, इसको समझो। डाउनलाइन में कितने लोगों के पास है ये सेल्स क्वालिटी, इसको समझना है। हम जानते हैं कि सेल हम अकेले बहुत बड़ी नहीं कर सकते, हमें टीम के साथ सेल करनी होगी। तो बड़ी सेल टीम के साथ जाएगी और टीम को वो चीज बेचना ज्यादा आसान होगा जिसकी रेट और क्वालिटी अफोर्डेबल हो, जिसकी रेट क्वालिटी 70% लोअर मिडिल क्लास को कनेक्ट करती हो। जब हम इस चीज को समझकर कंपनी का चुनाव करेंगे, उस कंपनी के चुनाव में हम सबसे पहले जब प्रोडक्ट को देखेंगे तो उसकी सेल सबसे ज्यादा होगी इन सब आंकड़ों के तहत जो मैं आंकड़ा आपके सामने रख रही हूँ। काट में पॉइंट? यस ऑफ कोर्स फूड सप्लीमेंट्स का बहुत बड़ा व्यापार आएगा 21st सेंचुरी में। आपकी वेलनेस इंडस्ट्री बहुत बड़ा रेवेन्यू क्रिएट करेगी। बट मैं बात इंडिया की कर रही हूँ। इंडिया में आज भी गोली मतलब दवा, और उसको बेचने के लिए सच में यकीनन हम नेटवर्कर्स को डॉक्टर्स बनना पड़ता है। तो अब अगेन आपसे पूछना चाहूंगी, आप डॉक्टर बन जाएंगे, टीम में कितने लोग डॉक्टर बन जाएंगे? मैं ये नहीं बोल रही कि सप्लीमेंट नहीं चाहिए, सप्लीमेंट चाहिए। 21st सेंचुरी का बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वेलनेस इंडस्ट्री, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि खाली फूड सप्लीमेंट नहीं होने चाहिए, फूड सप्लीमेंट भी चाहिए। अगेन ध्यान रखना, रेट एंड क्वालिटी। साथ में आज की डेट में बहुत ही अपडेटेड सप्लीमेंट्स आ चुके हैं। आज ऐसी चाय, ऐसी कॉफी आ चुकी है जो लगता है पीते समय कि चाय कॉफी है, बट एक्चुअल में वो सप्लीमेंट होती है। नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड लेवल पर इस तरीके की सप्लीमेंट आने लगी है। इस तरीके की चॉकलेट्स, इस तरीके की नींबू पानी, इस तरीके का हल्दी मिल्क, ऐसा मार्केट में प्रोडक्ट आ चुका है जो एक्चुअल में है प्रोडक्ट, सेलेबल प्रोडक्ट है, लेकिन उसका जो सप्लीमेंट का जो दिखने का तरीका है वो लाइक अ टी, लाइक अ कॉफी, लाइक अ नींबू पानी, लाइक अ हल्दी वाला दूध, ऐसा। यानी साइको इफेक्ट जाता है कि हम लोग हल्दी वाला दूध पी रहे हैं, साइको इफेक्ट जाता है कि हम लोग नारियल पानी पी रहे हैं, साइको इफेक्ट जाता है कि मैं तो कॉफी ले रहा हूँ, मैं तो चाय ले रहा हूँ, बट एक्चुअल में वो सप्लीमेंट होता है। और हमारे इंडिया में ये रिपीट ज्यादा होगा एज कंपैरिजन गोली, क्योंकि गोली को आज भी 90% से ज्यादा जो इंडियंस हैं वो दवा समझते हैं। आज हमारे सप्लीमेंट कौन ले रहा है? जो स्पोर्ट्स में है, जो जिम में है, राइट, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में है। कितने लोग हैं आप लगाओ गिनती पर, 1% भी जनसंख्या नहीं आएगी यहाँ पर, 1% भी। 130 करोड़ का 1% लगा लीजिए आप। गॉट माई पॉइंट? तो हमारा 99% को कवर करने वाला प्रोडक्ट होना चाहिए फूड सप्लीमेंट वाइज भी। हाँ, इंडिया में आयुर्वेदा ज्यादा प्रमोट होता है एज कंपैरिजन सप्लीमेंट। इंडिया में आयुर्वेदा बहुत ज्यादा प्रमोट होता है, तो चेक कीजिए क्या उस कंपनी में आयुर्वेदिक कुछ प्रोडक्ट भी है। अगेन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के साथ रेट एंड क्वालिटी, बिकॉज हमें 70% लोअर मिडिल क्लास फैमिली को कनेक्ट करना है। तो आशा करती हूँ आपको यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ।
अगर सेल्स से ही सभी कंपनी में पैसा आएगा तो हमें एफएमसीजी देखना है, हमें देखना है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, हमें देखना है उसके अंदर रेट एंड क्वालिटी, सप्लीमेंट वाइज क्या उसका जो लुक एंड फील है वो कैसा है, चाय कॉफी फॉर्म में उसके पास सप्लीमेंट है, बीवरेजेस फॉर्म में उनके पास सप्लीमेंट है, ये आपको देखना है। अगर आप ऐसा देखते हैं तो यकीन मानना सेल्स आप तो करेंगे लेकिन आपका नेटवर्क भी बड़ा सेल क्रिएट करेगा, राइट? और अगर सेल आती है तो दुनिया का हर प्लान आपको पैसा देता है। तो सेल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज आपको क्या देखना है, वो ये देखना है। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करते समय सबसे पहले आपको यही पार्ट देखना है। द फर्स्ट पार्ट इज प्रोडक्ट। गए वो जमाने की इस इंडस्ट्री के अंदर सपने दिखाकर कोट पैंट भी बेचा जाता था, इस इंडस्ट्री में सपने दिखाकर टूर पैकेज भी बेचे जाते थे। गए वो जमाने। नाउ यू आर नॉट 21st सेंचुरी 2020 के अंदर है आप, जहां पर लोग बहुत ज्यादा अपडेटेड हो चुके हैं, जहां पे लोग एक वीडियो डालते हैं डायरेक्ट सेलिंग में कैसी कंपनी का चुनाव करें, उनके पास बहुत सारी वीडियोस आ जाती हैं, राइट? गए वो जमाने जहां पर इंश्योरेंस जो है ना वो किसी जान पहचान के एजेंट से लिया जाता था कि पापा का दोस्त है, पापा का भाई है, राइट? ना आज भैया गूगल पर बंदा चेक करता है कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी उसको सबसे बढ़िया इंश्योरेंस दे रही है, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से सबसे अच्छी सर्विसेज दे रही है, फिर वो चाहे कार का इंश्योरेंस हो, फिर वो चाहे हेल्थ का इंश्योरेंस हो। यू गॉट माई पॉइंट? आज कंपैरिजन करने लगे हैं लोग, आप 21st सेंचुरी के अंदर हैं, तो बहुत जरूरी है आप कभी भी डायरेक्ट सेलिंग का कंपनी का चुनाव करते समय सबसे पहले प्रोडक्ट देखें, क्योंकि आज ड्रीम दिखाकर प्रोडक्ट नहीं बेच सकते आप। और मैं आपको बताऊं, ड्रीम दिखाकर अगर प्रोडक्ट बेचे भी ना हमने तो हम कितनी बार बेच पाएंगे, वन टाइम ना। लेकिन बड़ा धन मैं आपको क्या बोल रही हूँ, उन प्रोडक्ट से आएगा जिनका रिपीटेबल ऑर्डर हो, रिपीटेबल ऑर्डर हो, रिपीटेबल ऑर्डर हो, राइट? तो ये रहा पार्ट आपका सेल्स। नाउ द पार्ट इज सेल्स प्लान। सेल तो हो गई, प्रोडक्ट के रेट बहुत अच्छे थे,